है। ये ज़िला हवेली फॉरवर्ड कोटा शहर से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर इंतहाई खूबसूरत एक आबशार है। इमरजेंसी में बनाया गया एक ऐसा पुल है जो कि आमतौर पर नालों के ऊपर बनाया जाता है। फॉरवर्ड कोटा शहर से आप खुर्शीदाबाद आएंगे और खुर्शीदाबाद से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर ये जगह है। एक दिलचस्प चीज़ यहाँ पर मार्बल के पत्थर जो है इस पहाड़ से निकल रहा है, ये आप देख लें। ये तो आबशार है ही है, लेकिन पहले आप इस जानब देखें कि ये क्या है। इस पानी के जो फुवार है वो यहाँ तक आ रही है। बिल्कुल ये पुराने वक्तों का बना हुआ है जो कि शायद मिलिट्री ने बनाया हुआ है। आप एक मंजर देखें जो कि एक बड़ा दिलफरेब मंजर है, बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। कुछ आप कह नहीं सकते, बस आप खामोशी से इसको देखें। तो ये जा रहे हैं जनाब माल मवेशियों को लेकर। जिस मुकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसे रिजी वाटरफॉल कहा जाता है। ये ज़िला हवेली फॉरवर्ड कोटा शहर से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर इंतहाई खूबसूरत एक आबशार है और इसके साथ ही एक बड़ा खूबसूरत दिलफरेब नाला जो है, एक कुदरती नाला, वो भी बह रहा है। आपको इस आबशार का नज़ारा भी करवाते हैं और ये जगह एग्जैक्टली कैसी है ये भी आपको दिखाते हैं। जिस जगह से मैं गुजर रहा हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक पुल है। इसको अगर आप इसकी साख देखें तो ये इमरजेंसी में बनाया गया एक ऐसा पुल है जो कि आमतौर पर नालों के ऊपर बनाया जाता है। ये बड़ा खूबसूरत नाला जो है वो इस जानिब बह रहा है। बड़ा शफाफ पानी है, बड़ा ठंडा पानी है। पीछे बंद बर्फपोश पहाड़ है, उनके ग्लेशियर से पिघलता हुआ ये पानी जो है वो आ रहा है। बाकी इस तरफ मेरे कदम में जी आबशार, और ये आबशार अपनी मिसाल आप है। और ये इस जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रास्ता आगे खुर्शीदाबाद से आगे की जानिब जा रहा है, जबकि उस जानिब से आने वाला जो रास्ता है ये फॉरवर्ड कोटा शहर से आ रहा है। फॉरवर्ड कोटा शहर से आप खुर्शीदाबाद आएंगे और खुर्शीदाबाद से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर ये जगह है। आपको इस आबशार के पास से चलते हैं और आपको यहाँ पर इन्होंने पत्थर लगाकर प्रॉपर इस जगह को बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है ताकि स्लिप ना हो कोई भी। बड़े अच्छे खूबसूरत बड़े नफासत के साथ ये पत्थर लगाए गए। कचरा कुछ लोगों ने फेंका हुआ जो बुरी बात है, नहीं फेंकना चाहिए। तो एक दिलचस्प चीज़ यहाँ पर मार्बल के पत्थर जो है इस पहाड़ से हमें नज़र आए। दानिश साहब ने ढूंढ निकाले कहीं से, तो अब आपको हम एक आध मार्बल दिखाते भी हैं जो दानिश साहब ने ढूंढा हुआ है। और वो है जनाब ये जो मार्बल का पत्थर है ये इस पहाड़ से निकल रहा है। ये आप देख लें कि बहुत खूबसूरती है यहाँ इस इलाके में। और ये तो आबशार है ही है, लेकिन पहले आप इस जानब देखें कि ये क्या है। सब्ज़ आंखें देखकर खेरा हो जाती हैं और दरख्त इस पे कम है, घास है, एक बड़ा खूबसूरत घर भी है वहाँ पर। तो ये इसके इर्द गिर्द का इलाका बहुत प्यारा। ये है जनाब रिजी वाटरफॉल। इतनी खूबसूरत आबशार आज तक मैंने नहीं देखी। और यहाँ हम इस ठीक ठाक फासले पर खड़े, लेकिन इस पानी के जो फुवार है वो यहाँ तक आ रही है। और एक बड़ी दिलचस्प बात, बहुत हाइट से ये पानी गिर रहा है क्योंकि तो हवा का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर बन रहा है जिससे आपको वो घास भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जब आप इसके पास जाते हैं, जो कि हम गए थे, तो आपको बाकायदा तौर पर उस हवा का दबाव जो है वो फील होता है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, बड़ा हाइटेड है ये। और स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल स्पॉट्स जो है वो बने हुए हैं। हम देख रहे हैं टूरिस्टिक स्पॉट्स, टूरिज़्म वाले जो है वो वक्तन फ़क्तन इसकी देखभाल भी करते हैं। इस जगह पर आप ज़रूर आएँ। आपको हम ये ज़रूर बताएं कि जो फॉरवर्ड कोटा से सड़क आ रही है यहाँ की जानिब इंतहाई साफ सड़क है। रास्ते में थोड़ी सी वो आपको नज़र आता है। इस पुल को आप देखें, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल ये पुराने वक्तों का बना हुआ है जो कि शायद मिलिट्री ने बनाया हुआ है। लोहे का पुल है, नेट्स लगे हुए और बड़ा अपनी नोयत का मुनफरिद आपको ये ब्रिज नज़र आ रहा है। और ये सुबह सुबह का वक्त 8 बज रहे हैं, लोग जा रहे हैं जनाब अपने माल मवेशियों को लेकर चरागाहों में, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आज जुलाई का महीना। और ये आप एक मंज़र देखें जो कि एक बड़ा दिलफरेब मंज़र है।
बड़ा ज़बरदस्त मंज़र है। ये मंज़र आपको कम ही देखने को मिलता है और वो भी लाइव। तो दानिश साहब की मेहरबानी अगेन कि वो कैमरा भी हैंडल कर रहे हैं और वो हमें यहाँ पर ले भी आए। दानिश साहब वहाँ ऊपर तक गए थे, उसके मनाज़र भी अब आपको दिखाएंगे। वहाँ ऊपर तक को कोई चीज़ खोजने गए थे, ढूंढने गए थे। तो ये बहरहाल जी इसकी बाकी वेयर अबाउट जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करेंगे कि आप कौन सी। हम तो बाइक पे आए, 150 बाइक एक हमारे पास था, एक 125 था, लेकिन आप 70 बाइक पे भी आ सकते हैं। यहाँ पर कम से कम जो लीस्ट आपका एक्सपेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद से बाग शहर आएँ या रावलाकोट आएँ। बाग आएँगे तो बाग से आप लस्टाना से महमूद गली और फिर पलंगी से गुजरते हुए आप आएंगे फॉरवर्ड कोट और वहाँ से 20 किलोमीटर है। तो रावलाकोट अगर आप आते हैं, दो ही रास्ते हैं ये, एक बाग वाला एक रावलाकोट वाला। रावलाकोट अगर आप आते हैं तो रावलाकोट से आप जीरा उतरते हैं, जीरा से अब्बासपुर और अब्बासपुर से आप अगेन पलंगी वाला रूट पकड़ के सीधा फॉरवर्ड कोट आप पहुँचते हैं। एक बार फिर आपको खाली नज़ारा दिखाते हैं ये इस वाटरफॉल का, जो कि अपनी मिसाल आप है। और यहाँ पर कुछ आप कह नहीं सकते, बस आप खामोशी से इसको देखें, इसके लिए यही बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। तो दानिश साहब से भी हम कुछ पूछते हैं कि वो हमें कुछ थोड़े बहुत अपने कमेंट्स कर दें और ये बता दें कि वो उन्होंने 2 साल पहले इन्होंने इस जगह को, आप ये बताएं कि आप जब आए थे 2 साल पहले तब ये जगह कैसी थी और अब कैसी है? अब भी वैसी है जैसी 2 साल पहले थी। अब सिर्फ साइडों पे कचरा नज़र आ रहा है, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट मेंटेन रखा हुआ है इसको उसमें, या आपको क्या फन हो रहा है? टूरिज़्म डिपार्टमेंट को कम से कम एक बंदा यहाँ पे तैनात करना चाहिए सफाई के लिए, जो सफाई कर सके। वो देखें वो कचरे का ढेर आप अगर दिखा सकें। हाँ, ये थोड़ा सा सैड एस्पेक्ट है कि कचरे का ढेर अभी नजर आ रहा है। बाकी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और उसी तरह थैंक यू जी। इस ब्रिजी वाटरफॉल से हम फ़िलहाल तक के लिए इजाज़त चाहेंगे और अगेन आपको ये मंज़र दिखाते चलें। तो ये इट्स अमेजिंग, ये आप देखें बुलंद पहाड़ हैं और ये जा रहे हैं जनाब माल मवेशियों को लेकर। और ये देखें आपको बहुत खूबसूरत घर नज़र आएंगे यहाँ पे ये। और ये तमाम इलाका जो है वो हमने पैदल घूमा है और वहाँ पर हमारे बाइक्स जो हैं वो पार्क हैं। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। ज़रूर आएँ, कुदरत के नज़ारों से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हूँ और किसी नए दिलचस्प और अनएक्सप्लोर्ड पॉइंट को आपके सामने फिर रखेंगे। इस वीडियो से हम चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सूरज तुलू हो रहा है, जाते जाते आपको ये बताएं सूरज तुलू हो रहा है। 8 बज रहे हैं इस वक्त। सूरज आबशार के ऊपर से जो है वो आ रहा है और ये मंज़र आपको बहुत रेयरली मिलेगा। Woo!